26 जनवरी। ये तारीख सुनते ही क्या महसूस होता है? आंखों के सामने लहराता तिरंगा, टीवी पे वो शानदार परेड और अंदर से एक गर्व वाली फीलिंग, है ना? ये दिन भारत के स्वाभिमान का दिन है। लेकिन इस गर्व और जश्न के बीच क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि 26 जनवरी ही क्यों? मतलब आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, तो फिर अपने संविधान को लागू करने के लिए पूरे 2 महीने से ज्यादा का इंतजार क्यों किया गया? कुछ तो खास होगा इस तारीख में, है ना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। इस तारीख की जड़ें हमारे गणतंत्र बनने से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1929 में, उस दौर में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। बात है दिसंबर 1929 की। जगह थी लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। ये प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज का, मतलब अब डोमिनियन स्टेटस या छोटे-मोटे सुधार नहीं, अब चाहिए थी पूरी आज़ादी। और उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरा देश पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में तिरंगा फहराया गया, लोगों ने आज़ादी की शपथ ली। ये एक तरह का ऐलान था कि आज से भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्णय का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसी दिन ने आगे चलकर नमक सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलनों की नींव रखी। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। साल 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी। देश चलेगा कैसे? देश का अपना कानून, अपना संविधान क्या होगा? उस समय तक हम 1935 के ब्रिटिश कानून से ही काम चला रहे थे, पर अब जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जो सच में भारतीय हो, जो भारत के लोगों का हो, लोगों के लिए हो। और फिर शुरू हुई हमारे संविधान को बनाने की वो महान यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी ने सचमुच दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। कितना समय लगा? ये नंबर देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह तैयार हो गया था और संविधान सभा ने उसे अपना भी लिया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार किया गया। तो सवाल फिर से घूमकर वहीं आ जाता है कि आखिर ये इंतजार क्यों? और इसका जवाब वो हमारी कहानी की शुरुआत में ही छिपा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि वो 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख को, उस पहले स्वतंत्रता दिवस के संकल्प को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देंगे। उन्होंने संविधान लागू करने के लिए जानबूझकर उसी दिन को चुना। ये उस दिन को, उस जज्बे को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इसी दिन भारत सही मायनों में एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और इसी के साथ देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा या विदेशी शासक का नहीं रहा, बल्कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का हो। तो ये जो शब्द है गणतंत्र या रिपब्लिक, इसका असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन। एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होता जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, बल्कि उसे देश की जनता चुनती है। ये वो सिस्टम है जो सत्ता को महलों से निकालकर आम नागरिक के हाथ में देता है। ये दिन हमें यही याद दिलाता है कि भारत किसी एक व्यक्ति या परिवार की जागीर नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय का देश है। यहाँ पर कानून से बड़ा कोई नहीं है। सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, और हर एक इंसान को मौलिक अधिकार और आज़ादी की गारंटी दी गई। तो ठीक है, ये तो हो गया इतिहास। लेकिन इस पूरी कहानी का, इस इतिहास का आज हमारे लिए क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, इसका संदेश आज भी उतना ही जिंदा है। हर साल जो हम दिल्ली में वो शानदार परेड देखते हैं, वो सिर्फ एक शो नहीं है। उसका हर एक हिस्सा कुछ कहता है। हमारी सेना का शौर्य वो हमारी ताकत और सुरक्षा को दिखाता है। अलग अलग राज्यों की वो खूबसूरत झांकियां वो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता को दिखाती हैं।
और जो नए नए टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन होते हैं वो दिखाते हैं कि भारत प्रगति की राह पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में 26 जनवरी हमें ये याद दिलाता है कि हमारा संविधान वो सिर्फ वकीलों के लिए बनी एक मोटी सी कानूनी किताब नहीं है। नहीं, ये हमारी असली ताकत है। अगर आज हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो उसके पीछे हमारे इसी संविधान की शक्ति है। और जाते जाते ही दिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। संविधान हमें बेशकीमती अधिकार तो देता है, पर साथ ही हमसे कुछ नागरिक कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। तो क्या हम एक नागरिक के तौर पर अपने वो कर्तव्य निभा रहे हैं जो इस महान गणतंत्र को और मजबूत बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।